Prove that if G is a group such that G by ZG is cyclic, then G is abelian. Further, give an example with justification of a group G for which G by ZG is not cyclic. तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दिखाएंगे कि G abelian है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे let G belongs to G be an element such that G into ZG is a generator of G by ZG, ठीक है। So G by ZG is equal to group generated by G into ZG, ठीक है। अब let H belongs to G, then H into ZG belongs to G by ZG, then H ZG is equal to क्या हो जाएगा, G into ZG to the power n, क्योंकि G ZG क्या है, उसका जनरेटर है। तो अगर H ZG इसका एलिमेंट है तो डिफिनिट है वह उसका कोई पावर होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू G to the power n ZG, जहाँ n Z से बिलोंग करता है। अब सिंस इफ़ ये एक थ्योरम है, if H is a subgroup of G then AH is equal to BH if and only if B inverse A belongs to H। तो therefore taking H is equal to ZG, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ पर H ZG is equal to G to the power n ZG अगर हमें मिल रहा है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस थ्योरम के अनुसार B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। तो यहाँ B मेरा कौन काम कर रहा है, ये मेरा A हो गया और ये मेरा B हो गया। तो B इनवर्स यानी G n इनवर्स G टू द पावर n इनवर्स H, ठीक है, बिलोंग्स टू H की जगह ZG। तो अब सो देयर एग्जिस्ट Z, मतलब इसको अब हम Z मान लेंगे, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग्स टू ZG सच डेट G टू द पावर n इनवर्स, ठीक है, H इज इक्वल टू Z, मतलब इसे हम Z मान लेते हैं। तो एंड सो, और इस आधार पर H का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें G टू द पावर n Z, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें H का वैल्यू हमें यह निकला, ठीक है। H किससे बिलोंग करता है, G से बिलोंग करता है। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट H1 इज इक्वल टू G टू द पावर mZ, ठीक है, इसी पर आधारित है। और H2 इज इक्वल टू G टू द पावर nW, ठीक है, बिलोंग्स टू G। H1 H2 G से बिलोंग करते हैं, H इस रूप में और H1 इस रूप में, H2 इस रूप में। M1 M2 Z से बिलोंग करता है, ZW ZG से बिलोंग करता है, ठीक है। देन H1 इंटू H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G टू द पावर m Z इंटू G टू द पावर n W। तो अब यहाँ पर G टू द पावर m, ये Z इंटू G टू द पावर n को हम G टू द पावर n इंटू Z लिख सकते हैं इंटू W। तो यहाँ हो जाएगा G टू द पावर m प्लस n, ठीक है। इसको भी हम उलट कर लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से, ठीक है। ZW इज इक्वल टू WZ, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z टू द पावर, फिर हम यहाँ m प्लस n को n प्लस m लिख सकते हैं WZ। अब इसे इस तरह से तोड़ देंगे, G टू द पावर n इंटू G टू द पावर m, फिर WZ। अब फिर हम इसे यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ के अनुसार इस तरह से लिख सकते हैं, G टू द पावर n इंटू W इंटू G टू द पावर m इंटू Z इज इक्वल टू G टू द पावर n W क्या है, H2 है, ठीक है। G टू द पावर n W है ना, H2, और G टू द पावर m Z क्या है, H1। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, H1 H2 इज इक्वल टू H2 H1। सो G इज अवेलेबल, ठीक है। अब दिखाएंगे, अब हम एक एग्जांपल देंगे जिसमें कि हम दिखाएंगे कि ग्रुप G का एक एग्जांपल देंगे जिसमें दिखाएंगे कि G बाई ZG साइक्लिक नहीं है। तो हम यहाँ एग्जांपल में देंगे लेट G इज इक्वल टू S3, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स। देन ZG इज इक्वल टू क्या होगा, एकमात्र एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट वाला सेट, ठीक है। तो सिंस ZG इज नॉट इक्वल टू G, ZG जो है G के इक्वल नहीं है, देयरफॉर G बाई ZG इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। तो बस यही एक एग्जांपल है जिसके द्वारा हम शो कर देंगे कि G बाई ZG साइक्लिक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल विद जस्टिफिकेशन टू शो दैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर Q। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे इस तरह से, लेट Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो फॉर रूट्स ऑफ Px, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, ठीक है, विच आर नॉट रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर पर पोलिनोमियल को लेते हैं, ठीक है, तो हमें अगर उसका रूट रेशनल नंबर आता है तब तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा Q पर होल्ड करेगा, ठीक है, नहीं तो होल्ड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि
रेशनल नंबर पर यह पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन इसका रूट जो है हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है, विच आर नॉट रेशनल नंबर, वाइल पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ओवर क्यू, ठीक है, दैट इज रेशनल नंबर्स. सो एनी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ओवर क्यू हैज़ नॉट all its roots in Q. Hence, the fundamental theorem of algebra does not hold true for Q. Okay. इसके बाद consider the ideal I generated by polynomials x square minus 4x plus 3 and x cube plus 3x square minus x minus 3 of the ring Qx. Find a polynomial P such that I generated by polynomial P. ठीक है. Is Qx by I a field? Give reasons for your answer. तो हम इसे इस तरह से पता करेंगे, ठीक है. यहाँ पर I is equal to ideal generated by x square minus 4x plus 3 and x cube plus 3x square minus x minus 3. So is equal to ideal generated by fx into x square minus 4x plus 3 plus gx into x cube plus 3x square minus x minus 3 is equal to ideal generated by fx into x square. हम इसे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, x square minus 3x minus x minus 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, फिर प्लस जी एक्स इंटू इसका भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, फिर इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स इंटू यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से, ठीक है. एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स माइनस 3, फिर माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स माइनस 3, फिर प्लस जी एक्स इंटू यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर यहाँ आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, फिर प्लस जी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस 3. तो इज इक्वल टू अब दोनों में से एक्स माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस जी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3. तो हम यह कह सकते हैं कि आइडियल जनरेटेड बाई एक्स माइनस 1, ठीक है. सो पी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. अब यहाँ पर हम यह दिखाएंगे कि क्यू एक्स बाई आई फील्ड है कि नहीं. तो सिंस क्यू एक्स इज अ रिंग एंड आई इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ क्यू एक्स. अब हम यहाँ दिखाएंगे कि क्यू एक्स बाई आई एक फील्ड है या नहीं है. तो हम लिखेंगे सिंस क्यू एक्स इज अ रिंग आई इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ क्यू एक्स, ठीक है, क्योंकि अब वह क्या है, पी जो है एक इर्रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, उस आधार पर आई क्या होगा, एक मैक्सिमल आइडियल होगा क्यू एक्स का. देयरफॉर क्यू एक्स बाई आई इज अ फील्ड. ओके. प्रूव दैट इन अ रिंग आर विथ आइडेंटिटी ए नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट इज जीरो डिवाइजर एंड ए यूनिट इज नॉट ए जीरो डिवाइजर. तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट ए बी ए नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट ऑफ आर एंड एन बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट a to the power n is equal to 0, then a to the power n minus 1 is not equal to 0. Since a to the power n is equal to 0, therefore a into a to the power n minus 1 is equal to 0. Here a and a to the power n minus 1 both are not equal to 0, therefore a is a zero divisor. ठीक है. अब let a be a unit of R which is also a zero divisor of R, then there will be a non-zero element B belongs to R such that BA is equal to 0. But since a b a unit, therefore its multiplicative inverse a inverse exists. Hence b is equal to b a inverse is equal to b a into a inverse is equal to 0 into a inverse. Since b a is equal to 0, so is equal to 0, which is a contradiction as b is a non-zero element. ठीक है. Hence our assumption that a is a zero divisor was wrong. It's not a zero divisor. Okay. इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट एवरी आइडियल ऑफ ए यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल. तो इसे हम इस तरह से प्रूव करेंगे, लेट आर बी ए यूक्लिडियन डोमेन, लेट एस बी एनी आइडियल ऑफ आर, देन इट विल बी ए जीरो आइडियल और अ नॉन जीरो आइडियल. ठीक है. अब व्हेन इट विल बी ए जीरो आइडियल, देन एस इज इक्वल टू सिंगलटन सेट whose one and only element is 0, so it will be generated by only 0, therefore it will be a principal ideal. ठीक है. अब नाउ सपोज S इज ए नॉन जीरो आइडियल, देन S कंटेन्स नॉन जीरो एलिमेंट्स. ठीक है. लेट F बिलोंग्स टू S बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट DB इज मिनिमम. Let A belongs to S be any element. Then by division of algorithm, A is equal to BQ plus R. If R is not equal to 0,
then B belongs to S implies that PQ belongs to S. Also A belongs to S, then A minus BQ belongs to S. It implies that R belongs to S. Since R is not equal to 0, therefore DR is less than DB, which is not possible because ठीक है DB is minimum. Hence R is equal to 0. So A minus BQ is equal to 0. It implies that A is equal to BQ for all A belongs to S. Hence as S is generated by B, ठीक है, so S is a principal ideal, ठीक है। इस आधार पर हम कहेंगे कि एवरी आइडियल ऑफ अ यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। इसके बाद अगला, चेक वेदर और नॉट इक्विवेलेंस डिफाइंड ऑन Z without 0 by N is equivalent to M if and only if NM greater than 0 is an equivalence relation. If equivalence is an equivalence relation, ठीक है, if this is an equivalence relation, find class of -5, ठीक है। if check whether or not equivalence defined on Z without 0 by N is equivalent to M if and only if NM greater than 0 is an equivalence relation. If this relation is an equivalence relation, find equivalence class of -5. If this relation is not an equivalence relation, define an equivalence relation on Z. तो हम यहाँ लिखेंगे since n into n is equal to n square greater than 0 for all n belongs to Z without 0, therefore this relation is reflexive. उसके बाद since for all mn belongs to Z without 0, mn greater than 0 implies that nm greater than 0, therefore n is equivalent to m implies that m is equivalent to n, therefore this relation is symmetric. अब since for all m and p belongs to Z without 0, nm greater than 0, mp greater than 0, it implies that np greater than 0, therefore n is equivalent to m is equivalent to p, implies that n is equivalent to p, therefore equivalence is transitive, hence equivalent this relation is an equivalence relation, ठीक है। और -5 का यहाँ इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, ठीक है, -1 -2 -3 ये सभी एलिमेंट, ठीक है, मतलब ये सभी यहाँ पर निगेटिव इंटीजर आएंगे, ठीक है, जिसको कि -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, जो इंटीजर आएगा वो 0 से बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।